ओ भाई, ये क्या हो रहा है यार। तुम्बाड़ 2 में आलिया भट्ट की अब एंट्री हो गई है। तुम्बाड़ हम सबको कितनी ज्यादा पसंद आई थी। जब तुम्बाड़ साल 2018 में रिलीज हुई थी, उस समय तो बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास नहीं चल पाई थी। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे ये फिल्म कल्ट बन गई थी, और तुम्बाड़ ने जितने पैसे साल 2018 में नहीं कमाए थे, उससे कई गुना ज्यादा फिल्म ने 2024 में अपने री रिलीज के दौरान कमाए थे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भाई तुम्बाड़ के वर्ल्ड को लोगों ने कितना ज्यादा पसंद किया। जो एक अलग तरह की दुनिया इसमें देखने के लिए मिली, जो लालच की कहानी, ग्रीड की कहानी इसमें देखने के लिए मिली, उसको लोगों ने कितना ज्यादा पसंद किया। और इस दुनिया से लोग कितने ज्यादा कनेक्ट हो गए थे। आगे चलकर जब इसके दूसरे पार्ट का अनाउंस हुआ कि भाई तुम्बाड़ 2 बन रही है, तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन अब तुम्बाड़ 2 में एंट्री हो गई है जानी मानी एक्ट्रेस आलिया भट्ट की और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। भाई मुझे लगता है कि तुम्बाड़ ना अपने उसी रॉ फ्लेवर की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। मतलब तुम्बाड़ में ना किसी बड़े चेहरे की जरूरत ही नहीं है। अब तुम्बाड़ का क्रेज लोगों के बीच में इतना ज्यादा है, और मुझे लगता है कि अब आज के टाइम पर शायद ही कोई ऐसा हो जो फिल्मों में दिलचस्पी रखता हो और उसने तुम्बाड़ ना देखी हो। ऐसा बहुत ही रेयरली होगा। मतलब फिल्म का एक अलग ही लेवल पे क्रेज है। तो इस फिल्म के अगले पार्ट के लिए मुझे लगता है कि ऐसे बड़े नामी गिरामी एक्टर्स की जरूरत ही नहीं है। तुम्बाड़ की जो खूबसूरती है वो ऐसे ही रियल और रॉ एक्टर और एक्ट्रेस में ही है, जिनको लोग बहुत ज्यादा पहले से जानते ना हो। मतलब उनको लेकर एक कोई प्रीवियसली इमेज क्रिएट ना हो कि भाई ये एक्टर ऐसा है, ये इस तरह से बात करता है, ये ऐसे डायलॉग बोलता है। मतलब एक प्री जो सेट चीजें हो जाती हैं वो ना हो। लेकिन अभी हाल ही में सोहम शाह, जो फिल्म के एक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आलिया भट्ट के साथ में अपनी फोटोज शेयर की हैं, जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू तुम्बाड़ 2 आलिया भट्ट। मतलब कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म हो गई है कि भाई तुम्बाड़ 2 में अब आलिया भट्ट नजर आने वाली हैं। अब उनका किस तरह से रोल होगा, किस तरह का लुक होगा, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई है कि तुम्बाड़ 2 में आलिया भट्ट हमें नजर आने वाली हैं। उनके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर ये पहले ही कंफर्म हो गया था कि इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल्म ऐसी है कि इसमें इतने नामी गिरामी एक्टर्स की जरूरत ही नहीं है। जितना भी पैसा हो इसके प्रोडक्शन वैल्यू के ऊपर खर्च करना चाहिए, क्योंकि वही इसकी असली ताकत है। बाकी जो नामी गिरामी एक्टर्स हैं, चाहे वो आलिया भट्ट हो या कोई भी और दूसरी एक्ट्रेस आती, उसके साथ में ना उसकी पुरानी जो फिल्में हैं या उसके द्वारा निभाए गए जो पुराने किरदार हैं, उनका भी एक बर्डन जरूर आता है कि यार ये एक्ट्रेस तो ऐसी है, ये इस तरह के रोल करती है, ये एक्टर तो ऐसा है, ये इस तरह से डायलॉग बोलता है या इस तरह के रोल निभाता है। और इससे होता यह है कि दर्शकों को एक अंदाजा हो जाता है। ऊपर से जब इतने बड़े एक्टर फिल्म से जुड़ जाते हैं या एक्ट्रेस फिल्म से जुड़ जाती है, तो उनकी इमेज को ध्यान में रख के भी फिल्म की कहानी में थोड़ी बदलाव कर दिया जाता है या सीन में थोड़ी बदलाव कर दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम्बाड़ 2 के साथ में सही नहीं होगा। इसमें वैसे ही रॉ एक्टर्स को साइन करना चाहिए था, ऐसे एक्टर्स को साइन करना चाहिए था जिनको लोगों ने बहुत ज्यादा ना देखा हो। फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र में जोर शोर से चल रही है, और जैसा कि पिछली फिल्म में आपने देखा होगा कि बारिश का कितना इंपॉर्टेंट रोल था। मतलब पूरी फिल्म तुम्बाड़ के दौरान बारिश होती रहती है। तो इस फिल्म के दौरान भी सोहम शाह ने इसी मानसून के मौसम को चुना, जहां पर रियल बारिश को ही उन्होंने फिल्म में कैप्चर किया। और मानसून के मौसम में जैसे ही बारिश होती है तो फिल्म के सीन शूट कर लिए जाते हैं, क्योंकि सोहम शाह ये नहीं चाहते हैं कि फिल्म में किसी भी तरह की आर्टिफिशियल बारिश को दिखाना पड़े। क्योंकि आज के टाइम पर जो ऑडियंस है वो भी इतनी ज्यादा समझदार हो गई है, और भाई तुम्बाड़ 2 से तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस दूसरे ही लेवल पे हैं। तो सोहम शाह इन सारी चीजों का ध्यान तो रख रहे हैं। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि आखिर आलिया भट्ट का इसमें किस तरह का रोल होने वाला है। वैसे आपको बता दें कि फिल्म की जो रिलीज डेट है वो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, 3 दिसंबर 2027 को। तो अभी फिल्म के रिलीज होने में 1 साल से भी ज्यादा का वक्त है। ऐसे में इसके मेकर्स के पास में पूरे के पूरे 2 मानसून सीजन है शूट करने के लिए। अभी तो 2026 में जो मानसून चल रहा है, जो बारिश हो रही है, उसको मेकर्स से शूट करेंगे। इसके अलावा 2027 का भी मानसून इनके पास में है, तो 2027 में भी फिल्म के कई सीन शूट किए जाएंगे। वैसे कई रिपोर्ट्स की अगर माने तो इसके दूसरे पार्ट में आलिया भट्ट का बहुत ही छोटा सा रोल होने वाला है। मतलब कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके दूसरे पार्ट में आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है वो सेटअप होगा, और उनके कैरेक्टर को पे ऑफ मिलेगा इसके तीसरे पार्ट में। तो हो सकता है कि आलिया भट्ट के इसमें हमें कम सीन देखने के लिए मिले, और उनका जो प्रॉपर कैरेक्टर डेवलप होगा वो इसके तीसरे पार्ट में होगा। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इसके अलावा एक और बड़ी चीज हुई है कि पहली फिल्म तुम्बाड़ के जो डायरेक्टर थे राही अनिल बारवे, वो फिल्म का डायरेक्शन नहीं कर रहे हैं। इसका डायरेक्शन कर रहे हैं आदेश प्रसाद, और उन्हीं ने फिल्म की कहानी लिखी है। तो ओरिजिनल जो तुम्बाड़ का आइडिया था वो राही अनिल बारवे का था, लेकिन वो इसके सीक्वल से पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। तो अब ये बात देखने वाली होगी कि आखिर नए डायरेक्टर हैं वो फिल्म की कहानी को कैसे
आगे बढ़ाते हैं और क्या ये उस लेवल पर ले जा पाएंगे जैसा कि फिल्म तुम्बाड़ ने किया था। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 यानी कि गोविंदा के बारे में। अब देखो, गोविंदा पिछले काफी लंबे समय से न्यूज में बने हैं, हालांकि वो किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं। आखिरी बार गोविंदा हमें साल 2019 में फिल्म रंगीला राजा में नजर आए थे, जो फिल्म कब आई और कब चली गई लोगों को पता ही नहीं चला। इसके बाद में काफी लंबे समय से खबरें आ रही थी कि गोविंदा जल्द ही विलेन के रोल में अपना कमबैक करेंगे। हालांकि गोविंदा की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में गोविंदा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी आने वाली 2 फिल्मों को अनाउंसमेंट कर दिया है। उनकी ये दोनों ही फिल्में हैं रूपा और दुनियादारी, जिन दोनों ही फिल्मों में गोविंदा के अपोजिट हमें बिल्कुल एक नई एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार नजर आने वाली हैं। आपको बता दें कि इन दोनों ही फिल्मों में गोविंदा हमें बतौर एक्टर तो नजर आएंगे ही और वही फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। गोविंदा ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉलीवुड को लेकर और भी कई तरह के खुलासे किए, जहां पर गोविंदा ने बताया कि कैसे गोविंदा की फिल्में एक समय अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने उन्हें उनके मुकाम से गिराने की कोशिश की। बार बार कई फिल्मों में गोविंदा को साइन किया, लेकिन किसी न किसी रीजन की वजह से उनको इन फिल्मों से बाहर करवा दिया गया। इसके अलावा गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी गोविंदा को लेकर कई पॉडकास्ट में कई तरह की बातें बोलती हुई नजर आई। खैर, गोविंदा इन सारी बातों पर चुप्पी साधे रहे और अब जाकर उन्होंने अपनी आने वाली 2 फिल्मों का अनाउंसमेंट कर दिया है। गोविंदा ने ये तक बोला कि अगर सारी चीजें सही रही तो रानी स्वर्णकार के साथ में कम से कम आधा दर्जन फिल्में वो और करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि गोविंदा शायद अपने 90s वाली फिल्मों के पैटर्न को तोड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों को ना इतनी क्वांटिटी में फिल्में नहीं देखनी है। और जैसा कि गोविंदा ने अपनी आने वाली 2 फिल्मों का अनाउंसमेंट किया है या इन फिल्मों के टाइटल भी रखे हैं, और इनके टाइटल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई गोविंदा की किसी 90s की फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है। रूपा और दुनियादारी, ये टाइटल जो है वो किस नजर से आज के जमाने के टाइटल लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गोविंदा अभी भी 90s के उसी जाल में फंसे हुए हैं जहां पर वो हीरो नंबर 1 थे। खैर, गोविंदा का इन फिल्मों के बारे में ये कहना है कि इन फिल्मों की कहानी यूथ को टारगेट करके रखी गई है, कि कैसे आजकल के यूथ बहुत ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है, मोबाइल में और सोशल मीडिया में ही उलझे रहते हैं, तो इसका उनकी लाइफ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, कुछ इसके इर्द गिर्द ये कहानी होने वाली है। आपको बता दें कि सितंबर के महीने में गोविंदा अपनी आने वाली फिल्म रूपा की शूटिंग शुरू कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गोविंदा एक बार फिर से वही गलती करने जा रहे हैं जो कि उन्होंने रंगीला राजा के टाइम पर की थी। मतलब रंगीला राजा फिल्म अगर आप देखेंगे तो वो फिल्म किसी नजर से ऐसा नहीं लगती है कि ये 2019 में आई फिल्म थी। उस समय तक ऑडियंस बदल गई थी, कॉमेडी बदल चुकी थी, लेकिन गोविंदा की रंगीला राजा बिल्कुल 90s के जमाने की ही थी। तो कुछ वैसा ही उनकी फिल्म रूपा और दुनियादारी के साथ में भी ना हो। खैर, दिलचस्प बात यह है कि गोविंदा की फिल्म को कोई और प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बल्कि गोविंदा खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या गोविंदा को ये दोनों ही फिल्में बनानी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना, और तुम्बाड़ 2 में आलिया भट्ट को साइन करने के बारे में भी अपनी राय जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे नए रिव्यूज और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी खबरें देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।